वेलकम टू आध्यात्मिक विकास मिशन। आज हम आपको आनापानासती मेडिटेशन कराएंगे। इस मेडिटेशन को आनापाना मेडिटेशन भी कहते हैं। इस मेडिटेशन को करने से पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन ले सकते हैं। आप एक चेयर लेके उस पर बैठ सकते हैं। आप लेटना चाहें लेट सकते हैं, मगर इस मेडिटेशन को कभी भी आप ड्राइविंग करते हुए या किसी मशीन पर काम करते हुए नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन लेके बैठ जाइए। धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। सारा ध्यान अपने दोनों पैरों की तरफ, दोनों टांगों की तरफ। अपने दोनों पैरों को, दोनों टांगों को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत छोड़ देंगे। धीरे धीरे सारा ध्यान दोनों हाथों की तरफ, दोनों बाजुओं की तरफ। अपने दोनों हाथ, दोनों बाजुओं को भी बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स। सारा ध्यान अपने पेट और छाती की तरफ। धीरे धीरे अपने पेट और अपनी छाती को भी बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। और अब धीरे धीरे सारा ध्यान अपने फेस और माइंड की तरफ, अपने चेहरे और दिमाग की तरफ। अपने चेहरे और दिमाग को भी बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। आपका सारा शरीर इस प्रकार से ढीला छोड़ दीजिए जैसे उसमें कोई तनाव ही ना हो, कोई अनकंफर्ट ना हो, जैसे शरीर में कोई जान ही ना हो। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ, सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ। अपनी सांसों को देखेंगे, अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है नाक को छूते हुए बॉडी के अंदर पेट तक, और वापस पेट से होते हुए धीरे धीरे नाक के द्वारा बाहर। सारा ध्यान सांसों पर। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपने ध्यान को अपनी नाक के ऊपर ले आइए
और आती जाती श्वास को देखते रहिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है नाक से होते हुए स्टमक तक और वापस नाक से होते हुए शरीर से बाहर। देखिए किस प्रकार की आपकी सांसें हैं। सारा ध्यान सांसों पे। देखिए क्या आपकी सांस छोटी है या बड़ी है। सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ, सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ। अपनी सांसों को देखेंगे, अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है नाक को छूते हुए बॉडी के अंदर पेट तक और वापस पेट से होते हुए धीरे धीरे नाक के द्वारा बाहर। सारा ध्यान सांसों पर। सांस आ रही है, श्वास जा रही है। ध्यान दीजिए क्या आपकी सांस जब आपके शरीर में आ रही है तो आपके नाक के आसपास किस किस पार्ट को टच कर रही है। देखिए जब आपकी श्वास शरीर से बाहर निकलती है तो शरीर को कहाँ कहाँ टच कर रही है। क्या ये श्वास आपकी नाक या आपकी ऊपर वाले होंठ, मूंछों वाले पार्ट को टच कर रही है या नहीं। अगर आप महसूस कर सकते हैं कुछ श्वास के टच को तो महसूस करते रहिए अपनी सांसों को, अपनी आती जाती सांसों को। नहीं तो अपनी श्वासों की गति थोड़ी बढ़ाइए ताकि आप अपनी आती जाती श्वासों को महसूस कर पाएं, देख पाएं, ध्यान दे पाएं। सारा ध्यान सांसों पर। आती जाती श्वास, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अपनी आती जाती श्वासों को देखेंगे। देखिए जो श्वास आपके शरीर में आ रही है वो किस प्रकार की है। क्या वो गर्म हवा है या वो ठंडी हवा है। ध्यान दीजिए, सारा ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। देखिए जो श्वास आ रही है वो ठंडी है या जो जा रही है वो ठंडी है। किस प्रकार की आपकी श्वास है। अपनी श्वासों को देखते रहिए।
सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ, सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ। अपनी सांसों को देखेंगे, अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है नाक को छूते हुए बॉडी के अंदर पेट तक, और वापस पेट से होते हुए धीरे धीरे नाक के द्वारा बाहर। सारा ध्यान सांसों पर। सांस आ रही है, श्वास जा रही है। इन श्वासों को देखने के मेडिटेशन, अपनी श्वास को देखने के मेडिटेशन को आनापाना मेडिटेशन कहते हैं। इस मेडिटेशन के द्वारा आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है, आपका ध्यान बहुत अच्छा हो जाता है। आप सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका एहसास कर सकते हैं। अपनी श्वासों पे ध्यान देने से आपकी याददाश्त अच्छी होती है, आपको ऑटोमेटिकली अपने सॉल्यूशंस मिलते हैं, गॉड गाइडेंस मिलती है। आप अपने सारे काम याद रखते हो, आपके सारे काम बहुत इजीली हो जाते हैं। आपको अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में महसूस होना शुरू हो जाता है, क्या हो रहा है और कैसे अच्छा हो सकता है। सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ, सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ। अपनी सांसों को देखेंगे, अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है नाक को छूते हुए बॉडी के अंदर पेट तक, और वापस पेट से होते हुए धीरे धीरे नाक के द्वारा बाहर। सारा ध्यान सांसों पर। सांस आ रही है, श्वास जा रही है।
इन श्वासों के ध्यान को करने से हजारों तरह के छोटे बड़े फायदे होते हैं। सारा ध्यान सांसों की तरफ, सांस आ रही है, श्वास जा रही है, लंबी और गहरी सांसें। अपनी आती जाती श्वास को देखते रहिए। सारा ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। कैसी श्वास है आपकी, ठंडी या गर्म? आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे जो श्वास आ रही है वो कम गर्म है और जो श्वास बॉडी से बाहर निकल रही है वो ज़्यादा गर्म है। सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ, सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ। अपनी सांसों को देखेंगे, अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है नाक को छूते हुए बॉडी के अंदर पेट तक, और वापस पेट से होते हुए धीरे धीरे नाक के द्वारा बाहर। सारा ध्यान सांसों पर। सांस आ रही है, श्वास जा रही है। ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए अपनी सांसों को। श्वास आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है। सारा ध्यान सांसों की तरफ। लंबी और गहरी सांसें।
सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ, सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ, अपनी सांसों को देखेंगे, अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है नाक को छूते हुए बॉडी के अंदर पेट तक, और वापस पेट से होते हुए धीरे धीरे नाक के द्वारा बाहर। सारा ध्यान सांसों पर, सांस आ रही है, श्वास जा रही है। सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ, सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ, अपनी सांसों को देखेंगे, अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है नाक को छूते हुए बॉडी के अंदर पेट तक, और वापस पेट से होते हुए धीरे धीरे नाक द्वारा बाहर। सारा ध्यान सांसों पर, सांस आ रही है, श्वास जा रही है। सारा ध्यान श्वासों की तरफ।
आध्यात्मिक विकास मिशन, मेडिटेशन फॉर गुड हैबिट्स। मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव बोलता हूँ, पॉजिटिव ही देखता हूँ और पॉजिटिव ही सुनता हूँ। मेरा हर एक्शन पॉजिटिव होता है। मेरी हर बात से मेरे आसपास वालों को कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। मेरे हर एक्शन से लोग खुश होते हैं और उन्हें अच्छा महसूस होता है। मेरे अंदर पॉजिटिव गुड हैबिट्स हैं जिनको देख के मेरे आसपास के सभी लोग, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स खुश होते हैं। मैं डेली रूटीन से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम करता हूँ। मैं अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखता हूँ। मैं अपना टाइम टेबल बना के उसको 100% फॉलो करता हूँ। मैंने अपनी डेली रूटीन बना रखी है। मैंने अपना पूरा वीक का प्लान तैयार किया हुआ है। मैंने अपने पूरे मंथ के सारे शेड्यूल फिक्स किए हुए हैं। मैंने अपने पूरे साल का एक गोल चार्ट, एक एम बना रखा है कि मैंने इस साल अपनी लाइफ में इतनी तरक्की करनी है, इस प्रकार से करनी है और पूरे साल मुझे कौन कौन से महीने में कौन कौन से कार्य करने हैं, क्या कुछ सीखना है, क्या कुछ नया करना है, कौन कौन से कार्य खत्म करने हैं। मैं अपनी लाइफ में गोल्स लेके चलता हूँ और अपने सभी गोल्स को पूरा करता हूँ। मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। मैं एक शांत इंसान हूँ। मैं एक खुश इंसान हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ और खुशियों को बांटता हूँ। सब लोग मुझे देखकर खुश होते हैं और मैं सभी लोगों को देख के खुश होता हूँ। मेरी लाइफ में सुख, स्वास्थ्य, संपन्नता पूरी तरह है। मैं पूरी तरह सुख, स्वास्थ्य, संपन्नता को जी रहा हूँ। मैं खुश हूँ। मेरी फैमिली भी खुश है। मेरे आसपास के सभी लोग खुश हैं। मैं पूरी तरह हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव हूँ, एनर्जेटिक हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह टाइम से उठ जाता हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह अपने टाइम से उठता हूँ और अपने टाइम टेबल को पूरी तरह फॉलो करता हूँ। मैं सुबह उठकर रेडी होता हूँ, पार्क जाता हूँ। मैं डेली सुबह अपने टाइम से उठकर पार्क जाता हूँ, वहाँ एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, भगवान को थैंक्स करता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठकर पार्क जाता हूँ,
मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, वॉक करता हूँ। मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखता हूँ। मैं वापस आके अपने सारे डेली रूटीन के काम करता हूँ। मैंने जो भी अपने टारगेट सेट किए हुए हैं अपने पूरे दिन के, वो पूरे काम लिखता हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। पूरे दिन का रूटीन बनाता हूँ और उसको फॉलो करने में जुट जाता हूँ। मैं जो कुछ भी पूरा दिन खाता हूँ वो बिल्कुल नेचुरल खाता हूँ, बिल्कुल साफ, अच्छा, प्योर बना हुआ खाता हूँ। मैं सिर्फ घर की बनी हुई चीज़ें खाता हूँ। घर की बनी हुई दाल, रोटी, सब्जी खाता हूँ या मैं नेचुरल खाता हूँ। मैं नारियल पानी पीता हूँ, मैं जूस पीता हूँ। मैं लिक्विड डाइट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि लिक्विड से शरीर प्यूरिफाई होता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। मैं अपनी डाइट पे, खाने पीने पे पूरा ध्यान देता हूँ। मैं अच्छा खाता हूँ, पॉजिटिव खाता हूँ, प्योर खाता हूँ। मैं अपनी सेहत के हिसाब से जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें ही खाने में और पीने में इस्तेमाल करता हूँ। जो भी चीज़ें मेरे शरीर को और ज़्यादा स्वस्थ करती है, पॉजिटिव करती हैं, एनर्जेटिक करती हैं, मैं उन्हीं डाइट पे ध्यान देता हूँ। मैं ऐसी ही डाइट लेता हूँ। मैं अपने पूरे दिन का काम ख़त्म करके शाम को फिर मैं अपना जिम जाता हूँ। जिम में वर्कआउट करके, एक्सरसाइज करके मैं घर आता हूँ, कुछ देर रेस्ट करता हूँ। मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से डिनर करता हूँ, फिर एक छोटा सा वॉक लेता हूँ। मैं टाइम से सो जाता हूँ। मैं अपनी पूरे टाइम टेबल को, पूरे रूटीन को 100% अच्छे से फॉलो करता हूँ। मैंने अपना पूरा डेली का टाइम टेबल बनाया हुआ है, मैंने पूरे वीक का शेड्यूल बनाया हुआ है, पूरे मंथ में मुझे क्या क्या करना है सब मैंने पेपर पेंसिल लिखा हुआ है अपने पास और मैं उसको अच्छी तरह फॉलो करता हूँ। मैं नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने में विश्वास रखता हूँ। मैं पॉजिटिव थिंकिंग पे विश्वास रखता हूँ और मैं नेचुरल और पॉजिटिव चीज़ों को ही फॉलो करता हूँ। मैं और मेरे आसपास का एनवायरनमेंट और मेरे आसपास के सभी लोग पॉजिटिव हैं। वो सभी मुझे हेल्प करते हैं, मैं उनको हेल्प करता हूँ। मेरे आसपास के सभी लोग भी अच्छी डाइट लेते हैं, पॉजिटिव डाइट लेते हैं। फल, फ्रूट्स, सैलेड, जूस, नारियल पानी का मैं भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। मुझे नेचुरल डाइट लेना, नेचुरल खाना, फल फ्रूट खाने बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे फ्रूट चाट खाना, सैलेड खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं खाने से पहले फ्रूट चाट या सैलेड ज़रूर खाता हूँ। मैं डेली जूस या नारियल पानी ज़रूर लेता हूँ। मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और शाम को भी अपने टाइम से सो जाता हूँ। मैं अपनी एक कंफर्टेबल नींद लेता हूँ जितनी मेरे शरीर को ज़रूरत है। मैं सिर्फ पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहता हूँ, पॉजिटिव लोगों के बीच रहता हूँ, पॉजिटिव लोगों को ही अपनी लाइफ में एंटर होने देता हूँ। मेरे आसपास सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं, प्योर हैं, हेल्दी हैं। मेरे सभी दोस्त पॉजिटिव हैं, हेल्दी हैं और मुझे ऐसे ही लोग जो अपने सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करते हैं, अपनी रूटीन को फॉलो करते हैं, मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। और सभी मेरे आसपास के लोग अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हैं,
सभी लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे रिलेटिव्स सभी के सभी पॉजिटिव हैं, प्योर हैं। वो मुझे हेल्प करते हैं कि मैं अपनी रूटीन फॉलो करूं और मैं उन्हें हेल्प करता हूं कि वो अपनी रूटीन फॉलो कर पाएं। हम सभी लोग अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं। हम अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हेल्दी फ्रूट ही लेते हैं। हम अन्न को कम से कम खाते हैं क्योंकि अन्न से सुस्ती, आलस आता है। हम नेचुरल डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। हम पानी, लिक्विड ज़्यादा पीते हैं। हम फ्रूट चाट, सैलेड ज़्यादा खाते हैं। मैं अपने पूरे दिन की रूटीन में अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, अपनी थॉट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मेरा हर एक थॉट पॉजिटिव होता है, मेरा हर एक एक्शन पॉजिटिव होता है। मुझसे मिलने वाले लोग खुश होकर मेरे फैन बन जाते हैं। मुझसे मिलने वाले लोगों को मैं बहुत पसंद आता हूँ क्योंकि वो लोग भी इस तरह अपनी रूटीन फॉलो करना चाहते हैं। वो लोग भी सपने देखना चाहते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं। मैं भी सपने देखता हूँ और उनको पूरा करता हूँ। मैं एक सक्सेसफुल, शांत, प्योर, पॉजिटिव, हैप्पी इंसान हूँ। मैं संपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। मेरे आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं जो मुझे मदद करते हैं। आध्यात्मिक विकास मिशन, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, धन्यवाद मेडिटेशन। अपने दोनों हाथ जोड़ लें और प्रार्थना मुद्रा में रख लें। मन ही मन अपने ईश्वर का ध्यान करें और सर झुका के मन ही मन उनको धन्यवाद करें। जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, जिन पे भी आपको सबसे ज़्यादा श्रद्धा विश्वास है, उनका ध्यान करें, उनको थैंक्स करें। थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे ये मानव जीवन दिया, मुझे इंसान के रूप में आपने पैदा किया। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज का ये मौका दिया, आज का ये जीवन दिया, आज का दिन देखने का मुझे अवसर मिला। हे ईश्वर, ये जितना भी आपने मुझे ज्ञान दिया, नॉलेज दी, संस्कार दिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, इतने अच्छे लोग दिए, रिश्तेदार दिए, दोस्त दिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद कि आप मुझे रोटी दे रहे हैं, वरना इस दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ऐसे भी हैं
जो भूखे सोते हैं उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। थैंक यू गॉड, आपने मुझे एक घर दिया जो मुझे धूप से, बारिश से, आंधी तूफान से, ठंड से बचाता है। वरना इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोड पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। वो कभी आंधी तूफान में फंस जाते हैं, कभी गर्मी से, धूप से मर जाते हैं, कभी ठंड में ठिठुर जाते हैं। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, मुझे इतने अच्छे हाथ पांव दिए, मुझे देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जीभ दी कि मैं अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाऊँ। मेरे 2 हाथ पांव मेरे लिए हजारों काम करते हैं। वरना इस दुनिया में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं है, वो दुनिया के हजारों रंग नहीं देख सकते। ये फूल, पत्ते, नदियाँ, पहाड़, झरने, उनको पता ही नहीं कैसे होते हैं। थैंक यू गॉड, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए कि मैं तरह तरह का म्यूज़िक सुन सकता हूँ, अपनी भावनाओं को लोगों को बता सकता हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ, जहाँ जाना चाहे जा सकता हूँ, मैं अपने दोनों हाथों से इतने सारे काम कर सकता हूँ। वरना बहुत से लोग तो अपाहिज हैं, उनको वो शक्ति भी नहीं है, वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते। हे ईश्वर, मैं इस पूरी सृष्टि में लाखों करोड़ों लोगों से अच्छा हूं। कृपा करो कि मैं हमेशा उन चीज़ों को याद रख पाऊं जो कुछ भी आपने मुझे दिया, क्योंकि जब तक मैं वो सभी चीज़ें याद रखूंगा तो मैं खुश रहूंगा कि मैं बहुत लोगों से अच्छा हूं। मगर जब जब मैं उन चीज़ों के बारे में सोचूंगा जो मेरे पास नहीं है, मैं दुखी रहूंगा। हे ईश्वर, अपनी कृपा बनाए रखो। जैसे मुझे इस जीवन में आपने इतने सारे सुख सुविधाएं दी, इतनी खुशियां दी, इतना सब कुछ दे रहे हो, इसी तरह मेरा हाथ पकड़े रखो, मुझे ज्ञान दो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मार्गदर्शन करो। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने इतने अच्छे दोस्त दिए, इतने अच्छे लोग दिए, और इतने अच्छे दुश्मन भी दिए, इतने अच्छे दुश्मन दिए, नेगेटिव लोग दिए जिन्होंने मुझे परेशान किया, मुझे तंग किया, मुझे धोखा दिया। और उन सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखाया कि ज़िंदगी में ऐसा भी होता है। उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस दिया, अनुभव दिया। हे ईश्वर, आप हमेशा देते रहते हो, बस मैं ही हूं जो लेने के बाद भूल जाता हूं। कृपा करो कि मैं हमेशा आपकी कृपा को याद रखूं। आपने जो मुझे बिजनेस की दिया, जो मुझे जॉब दी, जो मुझे इनकम दी, जो मुझे काम दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज मेरे घर में जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मुझे सहूलियत देती हैं, मेरे काम को आसान करती हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद। मेरी लाइफ में मुझे यहाँ तक लाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे माता पिता का धन्यवाद। बचपन से लेके अब तक जो भी गुरु, जो भी टीचर्स, मास्टर्स, जिन्होंने भी मुझे कुछ ज्ञान दिया, कुछ अच्छा सिखाया, बताया, मार्गदर्शन किया। जब जब मैं परेशानियों में था, प्रॉब्लम में था, जिन्होंने भी मुझे अपना कंधा दिया, मुझे साथ दिया,
मेरी बात को सुना, समझा और मुझे सही सलाह दी। उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद वो ईश्वर के बंदे थे, वो ईश्वर के फरिश्ते थे, मैसेंजर थे, जो ईश्वर ने मेरे पास भेजे। जब अपने भी साथ छोड़ गए तो उन्होंने मुझे मदद की। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हर उस छोटी से छोटी चीज के लिए आपका धन्यवाद, जो कभी आपने मुझे मांगने पे दी, कभी बिना मांगे दी। और मैं इस बात को समझ रहा हूं कि जब मैं किसी चीज के लायक नहीं होता तो उस समय मुझे आप वो चीज नहीं देते। मुझे पहले लायक बनना होता है जो चीजें मैं मांग रहा हूं, और जिस दिन मैं लायक हो जाऊंगा तो आप मुझे वो दे ही दोगे। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू समस्त गुरु गॉड गाइडेंस, मुझे यहाँ तक लाने के लिए, मुझे इतना सब कुछ सिखाने के लिए, इतना ज्ञान देने के लिए, तहे दिल से, अंतरात्मा से, श्रद्धा विश्वास से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं। मैं जब भी देखता हूं मेरे जीवन में कितनी परेशानियां आई और कितनी परेशानियां चले गई, जब वो परेशानियां भी ज्यादा टिक नहीं पाई तो आज वाली परेशानी भी नहीं टिक पाएंगी, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है, कभी भी एक सा नहीं रहता। ये सुख दुख तो इंसान को कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जैसे ही मैं इन दुखों से लेसन ले लेता हूँ, सीख लेता हूँ, तो दुख का अस्तित्व खत्म हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है और सुख की शुरुआत हो जाती है। भगवान कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो कि मैं आपकी लीला को समझ पाऊं, आप मुझे जो दिखाना चाहते हो, समझाना चाहते हो, समझ पाऊं। और आज मैं समझ गया हूं कि थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद से ऊपर कोई मेडिटेशन ही नहीं है, क्योंकि जब मैं थैंक्स करता हूं तो मुझे वो सभी चीजें अपने आप मिलने लग जाती हैं जो मेरे लिए जरूरी है। मुझे मांगना भी नहीं पड़ता, बिन मांगे मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब मैं थैंक्स करता हूं अपना और अपने आसपास की हर चीज का, तो मैं सभी चीजों के लायक बनना शुरू हो जाता हूं। और जब मैं लायक बनता हूं तभी मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर मुझे कुछ देते हैं। हे ईश्वर कृपा करो, हमेशा मैं इस फीलिंग में रहूं, इस थैंक्स में रहूं, इस ग्रेटिट्यूड में रहूं, हमेशा आपका धन्यवाद करता रहूं। जो कुछ भी आपने मुझे दिया, हर चीज को याद रखूं, क्योंकि ये जिंदगी मेरी नहीं है, आपकी दी हुई जिंदगी है। आपने ये जिंदगी दी है, आपने ही चलानी है। कृपा करो ईश्वर, मैं इस धरती पे आने का अपना कारण समझ पाऊँ, अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस समझ पाऊँ, जान पाऊँ और उसको पूरा कर पाऊँ। कृपा करो ईश्वर, अभी तक जो कुछ भी आपने मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दे रहे हो उसके लिए भी बहुत धन्यवाद, जो दोगे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much God, thank you so much God, thank you so much, thanks for everything, thanks for everything, thanks for everything.